हम भी उम्मीद करेंगे कि अमिताभ बच्चन जी अपनी मातृभूमि को पहचानें और वहाँ का विकास करें। अपने पूर्वज धर्म ग्रंथ सब जला चुके हैं, जिसकी अंतर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद एक कराते, मंदिर मस्जिद गिरजे को जो तोड़ चुका, जो मतवाला पंडित मोमिल पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। हमारे गांव से हैं और हमारे गांव में इनकी विरासत पड़ी हुई है। अच्छा। तो हाँ, और गांव से मैं चाहता हूं कि अगर अमिताभ बच्चन जी उस विरासत पर एक बार आएंगे, जो कि कभी आए नहीं हैं, तो क्या वहां का विकास हो सकता है कि नहीं, जो कि आज विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल होगा विकास। नहीं, विकास तो देखिए बहुत सारे लोगों पर डिपेंड करता है, खाली अमिताभ बच्चन जी के आने से कुछ नहीं होगा। रैली होएगी, मजमा लगेगा और लोग फिर चले जाएंगे। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसके लिए जनप्रतिनिधियों को, लोकल लोगों को, अपने शासक कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तो विकास होता है। अच्छा, सबसे पहले किसको काम करना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी अभी हैं प्रेजेंट में, सबसे पहले किसको करना चाहिए। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले हमको शुरू करना है, वहाँ के जो लोग हैं उनको शुरू करना है, फिर अमिताभ बच्चन भी जुड़ जाएंगे। जब मोमेंटम होता है ना, बॉल रोल होती है, तो सारे लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए तो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो उनको शुरुआत करना जरूरी है। अब जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास फंड तो है नहीं, मैं बाकी ये है कि मुझे अगर परमिशन मिल जाए, बाकी फंड तो नहीं है लेकिन आइडिया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के गांव से 2 रोड निकलती है, एक बनारस से, एक प्रयागराज से। अगर दोनों रोड जुड़ती है उनके गांव से, अगर दोनों गांव के बीच में अगर एक फोटो लगेगी अमिताभ बच्चन जी की, भाई अमिताभ बच्चन जी का गांव बनारस वाले हाईवे से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है और प्रयागराज वाले हाईवे से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी है, तो टूरिज्म फोटो देख के उस गांव आएंगे कि नहीं? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। तो मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, ये बताइए। बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखिए, वहाँ पर खाली एक फ़ोटो नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी होना चाहिए। मेरा ख्याल से, जैसे आपने यदि देखा हो, जो धीरूभाई अंबानी का घर है गुजरात में, कभी आप गए हो, वहाँ पर भी एक टूरिज्म प्लेस है। लोगों को वहाँ जाते, वहाँ अट्रैक्शन है, वहाँ पर उन्होंने गार्डन डेवलप किए, वहाँ पर बंगले को डेवलप किया, उसको अलाउ करते हैं वहाँ जाने के लिए। तो कुछ चीज़ ऐसी वहाँ होना चाहिए। खाली फ़ोटो देखने के लिए तो हम टीवी पे भी अमिताभ बच्चन को देख लेते हैं और फोटो भी देख लेते हैं, तो दैट विल नॉट हेल्प। तो आपको कुछ सॉलिड काम करना पड़ेगा, तभी आप उसको डेवलप कर। तो गांव वाले मुझे मूर्ख समझते हैं कि तुम मूर्ख हो बे, मतलब उनके मूर्ख नहीं है। देखो, जो प्रयास करता है उसको तो पहले मूर्ख ही कहा जाता है ना। फिर बाद में जब मोमेंटम आता है तब लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस बढ़िया, जो बोला सही बोला है। चलिए, लगे रहो, आप लगे रहो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो डायरेक्ट आपको अमिताभ बच्चन जी जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए वैसे इसमें, क्योंकि उनके पिताजी की वो विरासत है वो। भाई किसकी विरासत के लिए काम कर रहा हाँ, है? उन्हीं के परिवार की विरासत है ना वो। किसका नाम होगा? हाँ, नाम तो उन्हीं का होगा। देखिए, अमिताभ बच्चन जी एक बड़ा नाम है, और अमिताभ बच्चन जी यदि वहाँ पर आके एक बार या अपील ही कर देते हैं, एक बार स्वयं वहाँ दौरा ही कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी घटना होगी उस क्षेत्र के लिए, उस लोगों के लिए। अभी आपने सिर्फ सुना ही है कि अमिताभ बच्चन जी का गाँव है, वहाँ पर आके खड़े हुए, वो खुद अपने मुँह से बताएंगे, तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा। गाँव में उनके पिताजी की पुस्तकालय है, लेकिन पुस्तकालय एकदम खंडर है, कोई देख रेख नहीं है। उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना, अगर उसको विकसित करना है, प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं जैसे सबको करना पड़ेगा। गांव से मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो गांव के बहुत लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। समझेंगे पहले, आगे बोलेंगे कि इन्हें शुरू किया था, आप ही का नाम होगा बाद में फिर वो। मुझे पता है कि कमाना खाना मरना सभी के जीवन में है, लेकिन मेरा नाम याद रखेगा जाएगा इसी से। बिल्कुल, कुछ ना कुछ करने से याद आएगा ना। कुछ के प्रयासों के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में, अमिताभ बच्चन जी ने जो है, और काफ़ी जो है मूवी बना के लोगों के बीच में जो है ये बताया है कि इंसान को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी हार नहीं मानना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवी बना के जो है देश में बहुत अच्छी। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए मेरे सीने में है। मैं दरअसल उन्हीं के गांव से हूँ। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि गांव में विकास हो, उनके गांव में विकास नहीं है। जी जी। तो भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी का गांव है, जी जी। राम मंदिर नजदीक है। हाँ, वो तो है। तो अगर कुछ वहाँ बनेगा तो वहाँ टूरिज्म होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, अवश्य होगा। विकास होना चाहिए, विकास आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, और गांव में तो खासतौर पर विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो है जनता समझदार हो चुकी है, और कुछ अच्छा काम होगा तो विकास होगा। तो इस वीडियो को आगे जाना चाहिए, अमिताभ बच्चन जी को देखना चाहिए कि जरूर नहीं? जरूर जाना चाहिए, अमिताभ बच्चन जी को देखना चाहिए, उस हर गांव के व्यक्ति के पास जाना चाहिए, जो हर व्यक्ति के पास जानकारी हो, हर व्यक्ति के पास ज़रूरी है जाना, ये वीडियो जानना ज़रूरी है।
तो देखिए मैं गांव से हूँ, मैं ये बीड़ा उठा लिया हूँ कि अपने गांव को एक पहचान दिलाऊंगा, अमिताभ बच्चन जी का ध्यान खींचूंगा, जी। लेकिन गांव वाले मुझे मूर्ख समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो मूर्ख समझते हैं वो खुद मूर्ख है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास ये वीडियो जाना चाहिए। और आपके माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें, और ये वीडियो हर किसी के पास मिले और हर किसी का विकास हो। जैसे सीधा अमिताभ बच्चन जी वो बैठे हैं, देख रहे हैं चेयर पे, तो क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ के बोलिएगा, बहुत बड़े सेलिब्रिटी। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं अमिताभ बच्चन जी, और उनकी एक एक जो है जानकारी बहुत योगदान करने वाली बात है। बहुत अच्छी बातें करते हैं अमिताभ बच्चन जी, और अमिताभ बच्चन को मेरा प्रणाम। और हम चाहते हैं हर किसी के पास ये वीडियो पहुँचे, हर गाँव में हर व्यक्ति का विकास हो। बहुत अच्छे, वो तो बहुत लेजेंड पर्सनालिटी हैं और उनका नाम है। अच्छा, मैं एक बात रखना चाहता हूँ, गांव वाले मुझे मूर्ख समझते हैं, तो मैं बोला चलो मैं जन संवाद करता हूँ, लोगों के बीच में जा के राय लेता हूँ कि मेरी विचार गलत है कि सही है। भाई सबके सोच रहेगा तभी तो लोग बताएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी की विरासत है मेरे गाँव में, मेरे गाँव के हैं। कौन सा गांव है आपका? ये बाबूपट्टी, प्रतापगढ़। अच्छा। उत्तर प्रदेश में, यूपी इलाहाबाद है ना, जहाँ इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन जी का जन्म स्थान है। उसके 50 किलोमीटर दूर एक प्रतापगढ़ जिला है, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है बाबूपट्टी, जो कि अमिताभ बच्चन जी का पैतृक गांव है, जहाँ वो कभी आए नहीं हैं, जहाँ का विकास जीरो है। विकास खैर उनका काम नहीं है करना, लेकिन अपने पिताजी की विरासत को अगर बचाएंगे तो राम मंदिर बड़ा नज़दीक है, तो अगर कुछ वहाँ बनेगा तो राम मंदिर के टूरिज्म ये तो बोलेंगे ना, चलो आए हैं तो बच्चन जी का। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों की अमानत को संभाल के रखना चाहिए, और अपने पूर्वजों की मातृभूमि, जिसको कहा गया है ना कि मातृभूमि स्वर्गादिपि गरियसी है, मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी महान होती है। तो जो का जो विरासत है उसको संजो कर रखें, और आपका ये कार्य बहुत सराहनीय है। इस संबंध में आप मेरे मित्र श्री गुलाबचंद गुप्ता जी से भी। लेकिन गांव वाले मुझे मूर्ख समझते हैं। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहते तुम बच्चन जी के पीछे क्यों पड़े हो, क्या मिल जाएगा तुमको? अब उनको क्या बताऊं क्या मिल जाएगा? आप बच्चन जी के पीछे नहीं पड़े हैं, आप अपने गांव के विकास के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप ये जो है यूट्यूब के माध्यम से आप जो है जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ये धीरे धीरे अमिताभ बच्चन जी के पास भी पहुंचे, और जनता अपनी भी विरासत जो है, अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल के रखे। क्योंकि मेरे गांव के दादा कहते हैं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मेरी कोशिश है, एक ना एक दिन अमिताभ बच्चन जी तक मेरी आवाज़ ये जरूर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। और लोग मुझे कहते हैं कि तुम पैसा कमाओ यूट्यूब पे, बच्चन जी के पीछे क्यों पड़े हो? बहुत से लोग बोलते हैं पैसा कमाओ। नहीं, आप बच्चन जी के पीछे नहीं पड़े हैं। ये एक आप संदेश देना चाहते हैं कि बच्चन जी का पैतृक गांव है, और इसको ये धरोहर है उनकी, तो इनको संभाल कर और संजो कर रखें, और इसका मतलब ऐसा विकास हो जाए कि मतलब इतिहास में एक नाम हो जाए, कि इतिहास एक साक्षी बने कि ये उनका गांव है, और सब लोग वहाँ पे जाएं, और अमिताभ जी का इस माध्यम से अमिताभ जी को संदेश पहुंच जाए, ये अच्छी बात है। आपको डायरेक्ट देख रहे हैं तो यही संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये संदेश देना चाहें कि अमिताभ जी ये यूट्यूब के माध्यम से आपको ये संदेश पहुंचा रहे हैं, तो आप इस संदेश को आप पालन करें। अच्छा होगा कि आपका भी पैतृक गांव का विकास होगा, और लोग आपकी सराहना करेंगे, और हम लोग मतलब सभी लोग इस संदेश के माध्यम से एक जागृत होंगे कि सभी को अपना पैतृक गांव को विकास करना चाहिए, और ये अच्छा। आप ये बताइए, हरिवंश राय बच्चन जी को जानती हैं? जी हाँ। कौन थे वो? अमिताभ बच्चन के पापा। उनकी कोई काम, उनका क्या करते थे? वो कविता लिखते थे। कोई कविता याद है? नहीं, कविता तो मुझे याद नहीं है। नहीं याद है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वर्ल्ड फेमस है। हाँ। अच्छा, वो मेरे गांव से हैं, मेरे गांव में इनकी धरोहर है अमिताभ बच्चन जी की। आज वो खंडर बनी पड़ी है। अयोध्या बहुत नज़दीक है हमारे गांव से, तो उस गांव में अगर अमिताभ बच्चन जी कुछ बनवाएंगे तो टूरिज्म आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। जैसे आप ही कभी घूमने जाना हुआ राम मंदिर, तो चलो भाई यहाँ तक आए तो अमिताभ बच्चन जी का गांव भी देख लेंगे। जी। तो मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत? सही है। मेरे गांव वाले बोलते हैं तुम मूर्ख हो, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? अरे पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी विरासत आगे बढ़े। बिल्कुल सही।
भाई हरिवंश राय बच्चन छोटा मोटा नाम तो है नहीं, बहुत बड़े महान कवि हैं। बिल्कुल। पद्म भूषण, पद्मश्री, पता नहीं कितने अवार्डों से नवाजे गए हैं। बिल्कुल सही। और अमिताभ बच्चन जी आपके पिताजी हैं, तो आपका एक बार वो गांव भी कभी आए नहीं हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि एक बार गांव तो आ जाएं। बिल्कुल आना चाहिए। तो समथिंग आपको डायरेक्ट देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्रॉपर्टी उनकी है, अगर वो किसी अच्छे कार्य में लगाएं तो टूरिज्म भी आएगा और देश का भी भला होगा। जी, और गांव वालों को रोजगार भी तो मिलेगा। गांव को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अगर वहाँ कुछ बनेगा तो दुनिया भर की नज़र कहाँ जाएगी? अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया हम भी करेंगे और प्रेरणा भी लेंगे आपसे। बिल्कुल सही है जी। भाई अमिताभ बच्चन जी ने अपनी विरासत को बचाया है, तो हम भी उसको आगे बढ़ाएंगे, उसकी विरासत को हम उसका इस्तेमाल करके और वहाँ पर जाएंगे, और जो रोज़गार है जो वहाँ गांव वाले रह रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अमिताभ का भी नाम होगा कि ये प्रॉपर्टी उनके द्वारा दी गई है। जी, तो किसकी जय जयकार होगी? अमिताभ की कि मेरी होगी? अमिताभ की। अमिताभ की होगी जी। लेकिन गांव वाले मुझे मूर्ख बोलते हैं, तो जैसे वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना कुछ लोग, आप कुछ लोग यही कहना चाहेंगे कि जो भैया की सोच है वो बहुत अच्छी सोच है और आप इनको सपोर्ट कीजिए उस सोच। मैं जो यही कहना चाहूँगी, जो मेरी मैडम ने बोला वही सही है, और देश के लिए और भाई जो इतनी मेहनत कर रहा है इसका आप लोग सपोर्ट करिए। भाई नहीं, बेटा 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 जो ये सपोर्ट कर रहा है आप इसको दिल से सपोर्ट करिए। गांव वालों, हमारी यही कामना है। ये इनकी बहुत अच्छी सोच है और ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कल मेरी एक दोस्त से बात हुई तो वो तो मेरे को बोला ठीक है, अच्छा है, लेकिन तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो? तो मैं बोला यार कोशिश तो करें, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है, और आपने जो कोशिश करी वाकई में तारीफ के काबिल है। मैं अपने गांव को ना एक टूरिज्म पॉइंट बनाना चाहता हूँ। भाई मैं तो बना नहीं पाऊंगा, मैं तो असहाय हूँ, हाँ, लेकिन अगर मैं प्रयास करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रयास करते रहिए और हमेशा कोशिश अमिताभ ही का डर रखना। हाँ। कोशिश हमेशा कामयाब होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। और आपकी हम जीत होगी, ये ऐसा हमारी सोच है। अच्छा। और आप बिल्कुल मेहनत करिए, लोग जो बोलने दीजिए, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन जी का इंस्पिरेशन उनके पिताजी हैं, हरिवंश राय जी। उनकी कविताएं वो पढ़ते हैं, मूवीज़ भी उन्होंने यूज़ किया हुआ है उनकी कविताओं को। अग्निपथ का जो एक फेमस डायलॉग है, वृक्ष हो भले खड़े, हाँ। हो घने हो बड़े, बिल्कुल, एक पत्त छां भी माहुमत। उन्होंने वही कविता अपने मूवी में एज अ डायलॉग यूज़ किया है। तो वो अपने पिताजी के बहुत बड़े उनके पिताजी उनके बहुत बड़े इंस्पिरेशन रह चुके हैं। एंड आप जो कह रहे हैं कि अगर वो अपने गांव में वापस आते हैं और कुछ डेवलप करते हैं तो टूरिज़्म भी बढ़ेगा और गांव का डेवलपमेंट भी होगा, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो मुझे गांव वाले तो मुझे मूर्ख समझते हैं, तुम मूर्ख हो, क्यों बच्चन जी के पीछे क्यों पड़े हो? अगर मैं चाहता हूं कि दादा एक बार आप गांव आओगे ना तो गांव का तकदीर चेंज हो जाएगा। गांव के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पिताजी की ज़मीन है जो कि खंडर पड़ी है, आपकी उम्र हो गई है ज़्यादा, अगर आप आओगे तो लोग प्रेरणा लेंगे कि अमिताभ बच्चन जी ने अपनी विरासत को बचाया, आगे बढ़ाया, हम भी बचाएंगे, बिल्कुल, हम भी करेंगे ये बात। बिल्कुल। तो मेरी बात से आप कितना सहमत हैं? 100% पूरी सहमत हूँ, पूरी तरीके से। और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि वो नहीं आ रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण तो होगा, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है, जब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लें हम, जब वो फेमस हो गए, उनके पास जब दौलत शौहरत हो गई तो वापस वो अपने गांव गए, उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया, स्कूल्स वगैरह डेवलप किए, ये हमने सुना है, उन्होंने भी कुछ इंटरव्यूज़ में बोला है। नहीं, स्कूल के लिए तो वादा हुआ है, हाँ, स्कूल के लिए वादा हुआ है, महाविद्यालय के लिए वादा हुआ है, लेकिन ये वादा हो गया 20 साल, कितना? अच्छा, 20 साल हो गया, वो हुआ नहीं अभी तक वो। लेकिन बच्चन जी ने ये वादा नहीं किया है, अमिताभ बच्चन जी ने पर्सनली ये वादा नहीं किया है, ये वादा उनके थ्रू किसी और ने किया है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। ओके, समझ गया। तो लेकिन वो वादा हुआ नहीं पूरा, और गांव वाले सब कहते हैं अरे ये तो झूठा वादा है, झूठा वादा है। आई थिंक आप अगर मुंबई में जाएंगे, वो हफ्ते में एक दिन मिलते हैं,
जन दरबार करके, मैं बॉम्बे में 20 साल रह चुका हूँ, जी, तो जी। मुझे आइडिया है उसका। एक जनता दरबार जैसा लगता है, नॉट एग्जैक्टली दरबार, लेकिन वो बाहर आते हैं लोगों से मिलने। संडे दर्शन, आई थिंक सो। संडे दर्शन तो को अगर आते आप लकी हो गए हाँ। और उनसे मुलाकात हो गई 2 सेकंड के लिए, तो आप अपना मैसेज दूर से दे सकते हैं कि सर आप गांव आए नहीं अभी तक, एक बार दर्शन दीजिए, गांव की काया पलट जाएगी। आप कोशिश कर सकते हैं। बड़े बड़े बैनर लेके 1 बार 2 बार 3 बार मैं गया, अच्छा। चिट्ठी दिया, क्या नहीं, गार्ड से बात किया, हाथ जोड़ के विनती किया कि मेरी चिट्ठी दे दो। अब कहीं से मेरा काम बन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं जन संवाद कर रहा हूँ, फिर लोगों ठीक है। की राय लूंगा। ये ट्राई कर भाई मैं सकते हैं। सब चीज करके थक चुका हूँ कि अमिताभ बच्चन जी तक कैसे भी करके मेरा एक मैसेज जाए, क्योंकि भाई उनकी विरासत बढ़ेगी, मेरी बढ़ेगी, ये बताइए। सबकी, अगर वहाँ हाँ। कुछ बनेगा तो किसकी विरासत सबकी आगे बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, बढ़ेगी। सबका जय जयकार होगा। सबका विकास जैसे आज के मोदी दिन जी में कहते हैं। नए युवा से पूछो हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में तो किसी को नहीं। बेटा पता है आपको हरिवंश राय बच्चन के बारे में सुना है? क्या सुना है? कि वो बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने अपना नाम कमाया है उनके पोएट्री के द्वारा। और उनका कोई पोट्री याद है आपको? नहीं, है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती। ये तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन फिर भी लोग, अब कुछ नया होगा तभी तो हरिवंश राय बच्चन जी का नया एक बात आएगा। बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। युवा पीढ़ी तो भूल जाएगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अगर जैसे कि डायरेक्ट आपको अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं तो आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे डायरेक्ट? डायरेक्ट अगर आपका टॉपिक लेके अगर हम चलें तो मैं यही बोलूँगा कि सर आपसे मैंने मुलाकात की थी एक ऐसी जगह जहाँ शायद कोई भी मुलाकात ना कर पाए, और उस मुलाकात में आपके बॉडीगार्ड्स को भी मैंने झेला था, और एक अटेम्प्ट किया था कि आपके बॉडीगार्ड्स को साइड में करके आपसे फेस टू फेस हूँ। वो मैं पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता, बट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि सर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं विरासत आगे बढ़ाने की, आपकी और आपके गांव की, सर यू आर हीरो फॉर ऑल ऑफ अस। हम यही चाहेंगे कि आप एक बार अपने गांव आइए, और आई थिंक आपके कदम रखते ही उस गांव की काया पलट जाएगी, वो डेवलपमेंट की ओर चल पड़ेगा। जो भी उस गांव की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेफिनेटली पूरी होगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी छत्र छाया ही काफ़ी है, बाकी अपने आप हो जाएगा। इसी उम्मीद से, इसी इच्छा से मैं अगेन सर आपका नाम मैंने पूछा अमित सोनी जी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अपने गांव एक बार आइए। और अमित सोनी जी एक बहुत पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं, सो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।